हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट समीर, और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ अबाउट मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो दोस्तों बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी मदद तभी कर सकता हूँ मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा के देने में अगर आप मुंबई सिटी में हो। तो अगर आप मुंबई के बाहर हो तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। इसीलिए अगर आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना है, अगर आप मुंबई में हो तो ही आप इस नंबर पे मुझे कॉल करना। और अगर आप मुंबई के बाहर हो और आपको सिर्फ जानकारी चाहिए तो पहले वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। मेरे पास अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको गाइड करूंगा। तो दोस्तों, मैरिज रजिस्ट्रेशन जिसके बारे में मैं आपको भी बताने वाला हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो एक ही धर्म के हैं। मतलब अगर आप अलग धर्म के पर्सन से शादी कर रहे हो, जैसे जिनका धर्म सेम नहीं है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो होता है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। ठीक है, तो ये जो जानकारी है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में नहीं है। दूसरी बात कि मैं इंग्लिश में भी ये सेम वीडियो का एक वर्जन ला रहा हूँ जो आपको कुछ दिनों के बाद में मिलेगा। तो अगर आपको इंग्लिश में वीडियो सुनना है, इफ यू वांट टू लिसन दिस वीडियो इन इंग्लिश, देन इट विल बी रिलीज्ड वेरी सून। यू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। अब दोस्तों, ये जो मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अंडर महाराष्ट्र रेगुलेशन ऑफ मैरिज ब्यूरोज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 1998 के तहत है। इसके अंदर उन लोगों की शादी को रजिस्टर किया जा रहा है जो एक ही धर्म के हैं। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन में क्या क्या प्रोसीजर लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। सबसे पहले तो आपको लड़का और लड़की, मतलब दूल्हा और दुल्हन, दोनों के आधार कार्ड देने होंगे, और दोनों का फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज, और दोनों का एक जॉइंट फोटो चाहिए। अगर शादी के दिन का फोटो है जिसमें वो लोग दूल्हा दुल्हन के कपड़े में हैं, एक दूसरे के साथ में बाजू बाजू में, तो वो फोटो भी एक लगेगा, जॉइंट फोटो। अगर नहीं है तो कोई चिंता नहीं, आप हस्बैंड वाइफ दोनों एक फोटो में दोनों जॉइंटली निकाल लो, मतलब एक दूसरे के बाजू में खड़े रह के। और इंडिविजुअल फोटो भी चाहिए जिसमें पासपोर्ट साइज होना चाहिए। और आधार कार्ड जो चाहिए वो फ्रंट एंड बैक दोनों चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद में अभी ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एनी वन। तो ये सब नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ कोई भी एक चाहिए। ठीक है, क्या क्या चाहिए उसमें, स्कूल कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट, स्कूल का या कॉलेज का लीविंग सर्टिफिकेट, या बर्थ सर्टिफिकेट, या पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस, या एसएससी एचएससी पास करने का सर्टिफिकेट। कोई भी एक चीज चाहिए, सब नहीं चाहिए। मोस्टली बर्थ सर्टिफिकेट तो हर किसी के पास मिल ही जाएगा, वो नहीं होगा तो स्कूल या कॉलेज का लीविंग सर्टिफिकेट होगा, या तो पासपोर्ट होगा, या 10th पास का तो सर्टिफिकेट होगा ही। उसके बाद मैं वापस से आपको याद देना चाहूंगा, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो मैरिज का, लेकिन सिर्फ मुंबई में, तो ये आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, प्लेस ऑफ मैरिज, कहां पे शादी हुई ये बताना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा उसका, कॉपी ऑफ वेडिंग कार्ड। अभी ये बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। कॉपी ऑफ वेडिंग कार्ड, अभी मेरे पास में एक केस आया था जिसको खुद का शादी रजिस्टर करवाना था, लेकिन मुझे पता नहीं उसने क्या गड़बड़ी किया। उसके वेडिंग कार्ड पे डेट अलग थी, और वो मुस्लिम थे तो उनका निकाहनामा भी था, तो निकाहनामा पे डेट अलग थी। तो ऐसे नहीं चलेगा दोस्त, दोनों पे एक ही डेट होनी चाहिए। अगर आप वेडिंग कार्ड बना रहे हो तो निकाहनामे पे भी वही डेट होनी चाहिए। उसने क्या और कैसे ये किया मुझे पता नहीं, लेकिन वो डिफरेंट डेट थी। अगर आपके पास वेडिंग कार्ड नहीं है तो आपको एफिडेविट बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप मुस्लिम धर्म से हैं तो आपको निकाहनामा बनाना पड़ेगा, तो मतलब होना चाहिए, सॉरी बनाना नहीं पड़ेगा। आप जब आपकी शादी हुई तब निकाहनामा भी आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों, आपकी शादी का जो मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा उसके लिए आपको 3 विटनेस चाहिए। उसके बाद में वो तीनों विटनेस जो है वो फैमिली मेंबर्स नहीं होने चाहिए, प्लस उनका आधार कार्ड भी चाहिए, फ्रंट एंड बैक। उसके बाद दोस्तों,
अगर बाई चांस जो लोगों की शादी हो रही है उसमें से किसी का डिवोर्स हुआ है तो डिवोर्स डीड होनी चाहिए। डिवोर्स डीड प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। खाली 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे नोटरी किया हुआ डीड नहीं चलेगा, प्रॉपर डिवोर्स डीड होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली कोर्ट के थ्रू डिवोर्स किया हुआ। और वो डिवोर्स डीड पे प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी होनी चाहिए, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, विटनेस का साइन होना चाहिए, जो हस्बैंड वाइफ थे उनकी फोटोग्राफ सिग्नेचर सब प्रॉपर होने चाहिए। अगर धर्म से हिंदू है तो फैमिली कोर्ट का ये लगेगा डिवोर्स का डिसरी, जिसमें सब प्रॉपर डिटेल्स होनी चाहिए। अगर मुस्लिम है तो भी मोस्ट प्रोबेबली फैमिली कोर्ट से उनको लगेगा, और फैमिली कोर्ट से नहीं ले रहे तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लगेगा। उसके बाद में बाई चांस अगर कोई विडो है, मतलब कि जो उनका हस्बैंड या वाइफ गुजर गए थे और वो अभी सेकंड शादी कर रहे हैं, तो जो हस्बैंड या वाइफ जो गुजर गए उनका डेथ सर्टिफिकेट का कॉपी लगेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके ऊपर काफ़ी रजिस्ट्रार का डिस्क्रिशन है, और अगर ये प्रॉपर नहीं होंगे तो रिजेक्ट भी हो सकता है एप्लीकेशन। उसके बाद में ना दोस्तों, प्रीस्ट जो जिसने शादी करवा के दिया उसका सब डिटेल्स चाहिए, उसका नाम, उसका एड्रेस, मतलब जो रेजिडेंशियल एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस, प्रीस्ट का आधार कार्ड और प्रीस्ट का सिग्नेचर का भी एक सैंपल जो अपलोड करना पड़ेगा, साइन का सैंपल। तो दोस्तों ये बेसिक डिटेल्स है जो मैरिज रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए लगते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ था, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप मुंबई में हैं तो। और मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है वो जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स देख के हम फॉर्म भरेंगे तो एक अपॉइंटमेंट डेट आएगी। उस अपॉइंटमेंट डेट पे लड़का लड़की और तीनों विटनेस जिनके आधार कार्ड दिए उनको जाना ज़रूरी है, और जाके ये जो पेपर्स जो मैंने बताया वो जो आप मुझे दोगे उसके ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपीज भी लेके जाना है। वो लेके जाके साइन करने के बाद कुछ दिनों के बाद सर्टिफिकेट जनरेट होके आता है। तो दोस्तों मैं ये रजिस्ट्रेशन करवा के आपको दे सकता हूँ, अगर आप चाहो तो स्क्रीन पे दिए हुए मेरे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।